पहले तो मेरे थोड़े संबंध भी बने हुए हैं। हमारे जो राधा स्वामी सत्संग बाबा गुरविंदर सिंह जी ढिल्लो, उनके साथ एक बार मिलना हुआ। उन्होंने बताया था मुझे कि 29 तारीख को उनका एक सत्संग कार्यक्रम है, तो उनके दर्शन किए। और उसके बाद सिरसा शहर में ही कुछ जगह एक निरीक्षण के नाते से मैंने तय करवाया था। हमारे डीसी साहब, हमारे एमएलए साहब, हमारे और बाकी सारे अधिकारी, उन सब ने मिलकर के उन स्थानों पर मेरा विजिट कराया, जिसमें सबसे पहले तो जो रेड क्रॉस का भवन है, वहाँ रेड क्रॉस के भवन के साथ ही 1 एकड़ ज़मीन पर एक 50 बिस्तर का रिहेबिलिटेशन सेंटर, क्योंकि मुझको मालूम है कि सिरसा जिला और आसपास के जो सारा क्षेत्र है, यहाँ नशे से जो प्रभावित जो युवा हैं, उन सब का डी एडिक्शन सेंटर, बाद में रिहेबिलिटेशन सेंटर, इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो उसमें सबसे पहले तो उस रिहेबिलिटेशन सेंटर की मंजूरी मैंने दे दी है। कितना 1 एकड़ ज़मीन इस हिसाब का है हमारे रिहेबिलिटेशन सेंटर का 1 एकड़ कितना। हाँ, तो रेड क्रॉस के भवन की बैक साइड में 1 एकड़ ज़मीन उसके लिए मंजूर कर दी है। बाद में मेडिकल कॉलेज जो पहले से घोषित है, उसकी जगह वो आज मैंने प्रत्यक्ष उसको देखने के लिए कहा था, उसका निरीक्षण किया है। अच्छी है, हाईवे के ऊपर, समझो बाईपास के ऊपर वो स्थान है, 25 एकड़ समथिंग है, वो ट्रांसफ़र हो चुकी है और उसका जो फाइल वर्क है वो पूरा हो रहा है। मैं आशा करता हूँ कि दिसंबर के आखिर में अथवा जनवरी फर्स्ट वीक में उसका शिलान्यास जो है, इसके करने की स्थिति जब बन जाएगी तो उसका शिलान्यास भी आकर के किया जाएगा। नहीं, जिक्र नहीं किया जाता, वादा करके जाएंगे कि जिक्र नहीं किया जाता। आज मैंने प्रत्यक्ष उस साइट को देखा है और प्रत्यक्ष उसकी फाइलें भी देख ली हैं। ज़मीन ट्रांसफ़र का विषय था, वो कंप्लीट हो गया है और ज़मीन कंप्लीट होने के बाद उसको लीज़ पर दिया गया है। पहले ये HAU हिसार की ज़मीन है, तो उन्होंने, चूँकि HAU इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी है, उन्होंने MER के नाम उसको लीज़ पर कर दिया है और वो कंपनी भी तय हो गई है, HLL, हाँ, कंपनी तय हो गई है, जिसने उसका सारा डिज़ाइन बनाना है, जिसने उसका टेंडर डॉक्यूमेंट वो तैयार करना है। और जो मुझे बताया गया है कि जनवरी तक सब करके हम कंप्लीट उसका टेंडर लगा देंगे और टेंडर लगते ही शिलान्यास करने के लिए मैं स्वयं आऊँगा। वही सर, आपसे बात करने के बाद में चले अगले दौरे पे सर आप वहाँ पर। मैं कह रहा हूँ जनवरी के महीने में शिलान्यास करने खुद आऊँगा। और एक बात जो मुझे आप सबके सामने अभी बतानी है, मैंने अभी किसी को बताई नहीं है, पहले यहीं उसका मैं रहस्योद्घाटन करता हूँ कि इस मेडिकल कॉलेज का नाम संत सरसाईनाथ के नाम से रखा जाएगा। इसके बाद अनाज मंडी सिरसा में जाना हुआ, वहाँ भी उनकी कुछ तकलीफ़ें थी। मेन अनाज मंडी और साथ में जो एडिशनल अनाज मंडी 2-3 बनी हुई है और एक अनाज मंडी और है जो भी विकसित होनी है, उन सब के बारे में जो जानकारियाँ ली हैं, कुछ निर्णय वहाँ भी करके उनको बताए हैं। बड़ी बात यह है कि अलग अलग संस्थाओं की अनाज मंडी है, कहीं HSBP है, कहीं काम पब्लिक हेल्थ करता है, तो वो सब चीज़ें मार्केटिंग बोर्ड के अंतर्गत ही लाई जाएंगी और मार्केटिंग बोर्ड एनुअल मेंटेनेंस भी जो है मार्केटिंग बोर्ड स्वयं कराएगा। वहाँ के सीवरेज को भी, और पुराना सीवरेज है उसकी भी जांच करा करके अगर आवश्यकता हुई तो सारा या अथवा कुछ पोर्शन उसमें नया सीवरेज भी डलवाया जाएगा। इसके बाद ऑटो मार्केट यहाँ की, हमको मालूम है कि 1985 से वो ऑटो मार्केट बनी थी, उसकी ज़मीन उस समय एक्वायर की गई थी और बाद में दुकानें बनाई गई। कुछ दुकानें दे दी गई हैं, कुछ अभी निर्माणाधीन हैं, लेकिन कोई प्रकार के झगड़े जैसे पड़ते हैं तो पुरानी सरकारों के कुछ नियम इस प्रकार के बने थे कि विवाद बन गए और वो विवाद भी अभी तक निपटा नहीं है। पिछले 6-7 साल से हम कोशिश करते हैं कि विवाद जो उसका निपटे। आखिर में डिपार्टमेंट के लोगों को भी हमने उसकी सारी कैलकुलेशन कराई है, उन लोगों के साथ भी बैठ के कैलकुलेशन की है। दोनों तरफ की बात की बातें समझौते में कुछ ना कुछ तो नियम जो पहले बने हुए थे उसको सरल किया है। बची हुई पेमेंट सारी जल्दी जमा हो जाएगी। जो दुकानें बनी नहीं हैं वो भी म्यूनसिपल कमेटी उसको, हमारी जो नगर परिषद है उनको बनवा देगी और लगभग उसमें 50 करोड़ रुपए का तो जो उनका रेवेन्यू आएगा दुकानों का, अथवा वहाँ जो एक पेट्रोल पंप की साइट है, 2 सर्विस सेंटर की साइट है, एक रेस्टोरेंट की साइट है, कुछ म्यूनसिपैलिटी ने भी पैसा उनको देना है, उन्होंने यूज़ किया हुआ है, तो विद इंटरेस्ट अपनी म्यूनसिपैलिटी है उनको 5 करोड़ 5.5 करोड़ रुपये वो देगी। कुल मिला करके और मोटा मोटा उनका जो हिसाब किताब बना है उसमें पैसा जो आने वाला है उसकी भी एक निश्चित टाइम टेबल के साथ वो पैसा आएगा और वहाँ जो विकास के काम है वो भी उसी में से होंगे। आखिर में सब करने के बाद कुछ ना कुछ ऑटो मार्केटिंग के पास 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपया बच भी जाएगा, तो वो फैसला एक मोटे रूप से उनका करवा दिया है। और जो थेड़ के ऊपर लगभग 750 ऐसे परिवार थे जिनको हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट्स हैं उसके अंदर उनको टेम्परेरीली बसाया गया था।
इनको शिफ्ट करने के लिए एक गांव, कौन सा गांव है? सलारपुर। सलारपुर में ज़मीन देख ली गई है, 30-35 एकड़ ज़मीन है, उसको खरीद करके और उनको शिफ्ट किया जाएगा। उनको सबको बता दिया कि 100-100 गज़ के प्लॉट उनको दिए जाएंगे, फ्री दिए जाएंगे, उसका पैसा सरकार खर्च करेगी। उसको बढ़ाने के लिए और वो अपने आप अगर सक्षम होंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई सहायता उनको बैंक से लोन लेकर या और कोई भी की जाएगी ताकि आसानी से वो अपना गुजारे लायक मकान बना सकें। लेकिन 100 गज़ का प्लॉट उनको वो फ्री दिया जाएगा, ऐसा एक निर्णय किया है। तो इस प्रकार से ये सब निर्णय आज जो घूमते फिरते हुए हैं और आप लोगों को ज़रूर कष्ट दिया कि मैंने 2 बजे का टाइम दिया था, लेकिन घूमते घूमते 1 घंटा लेट हो गया, 3 बजे मैं आया हूँ। इस नाते से आपको इंतजार। अभी तक इनको एक नोड चाहिए था वो नोड आज इनको दे दिया है कि जल्दी से ज़मीन को देखी जा चुकी है, उन किसानों से बातचीत भी हो गई है। तो इस प्रोसेस में डिप्टी कमिश्नर कितने हमारे समय में ये सारा प्रोसेस ज़मीन खरीदने का पूरा हो जाएगा? तो 2 महीने मानो मैक्सिमम ज़मीन खरीदने का काम, उसके बाद फिर प्लॉट काट कर उनको दे दिए जाएंगे। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर सच को हिंदी चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।